Hello guys, welcome to 247 Learning Hub YouTube चैनल। पिछले वीडियो में जो हमारा पार्ट 1 था, इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स का, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स डिस्कस किया था जो कि नंबर लाइन पे होते हैं। अब जैसे अगर मैं रिकॉल कर दूं तो हमने नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। नेचुरल नंबर्स हमें मिले थे 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर्स। फिर हमने ज़ीरो ऐड किया था तो हमें होल नंबर्स मिल गए थे जो कि बेसिकली इस फॉर्म में होते हैं एंड सो ऑन। अब ये इन्फिनिटली होते हैं। अब हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस किया। इंटीजर्स में निगेटिव नंबर्स भी जुड़ जाते हैं, जैसे कि -5 -4 -3 -2 1 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी शो। तो ये हमने डिस्कस किया। फिर हमने लास्टली डिस्कस किया था क्यू, रैशनल नंबर्स के बारे में। अब रैशनल नंबर्स तो बेसिकली ये सारे रैशनल नंबर ही थे। क्यों ये सारे रैशनल नंबर क्यों थे? क्योंकि कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें कि p एंड q आर इंटीजर्स, p एंड q इंटीजर्स हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, जहाँ भी ऐसा कंडीशन हो बेसिकली वो रैशनल नंबर होता है। तो ये सारे नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे रैशनल नंबर होते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है माइंड में कि हम नंबर लाइन के ऊपर तो बहुत कुछ हमने डिस्कस किया है, तो क्या जो नंबर लाइन है उस पे क्या हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए? मतलब अगर मैं नंबर लाइन को फिर से ड्रॉ करूं तो क्या हमने सारे नंबर्स कवर कर लिए? हमने 1 भी ले लिया, 2 भी ले लिया, 3 और सो ऑन ले लिए हैं। फिर हमने -1 -2 सारे ही नंबर हैं। और बीच में जो नंबर्स हमने प्लॉट किए थे, जैसे कि जो दूसरे नंबर जैसे 2.3 या जो भी ऐसे नंबर्स हैं वो भी हमने ले लिया था। बट अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी दो नंबर के बीच में, 1 और 2 के बीच में इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं। तो इन्फिनिटली मैनी नंबर्स होते हैं तो अब इसमें सारे क्या रैशनल नंबर होते हैं? जी नहीं, सारे रैशनल नंबर नहीं होते। मतलब ऐसे भी नंबर्स आते हैं जो कि रैशनल नहीं है। अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो नंबर लाइन पे वो सारे नंबर जो कि रैशनल नहीं है, वो उनको हम इरैशनल बोलते हैं। इरैशनल नंबर्स। अब इरैशनल नंबर का फॉर्मल डेफिनेशन होता है, एनी नंबर s is called an irrational number if it cannot be written in the form p/q where p and q are integers and q is not equal to 0। वो सारे नंबर लाइन पे वो सारे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सके, जिसमें pq इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो सारे नंबर इरैशनल नंबर होते हैं। ओके, अब हमने इरैशनल नंबर को भी ले लिया, बैग ऑफ इरैशनल नंबर हमारे पास है, और यहाँ पे जो हमने पहले बैग लिया था रैशनल नंबर वो है। तो हमारे पास दोनों हैं। तो अब जो नंबर लाइन है, क्या उस पे कोई नंबर बचा होगा? क्या उस पे कोई नंबर बचा होगा? जी नहीं। नाउ देयर आर नो अदर टाइप्स लेफ्ट। मतलब
इस नंबर लाइन पे जितने नंबर हैं वो इन्हीं दोनों कलेक्शन से मिलके बनते हैं। मतलब वर्ल्ड में, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स हैं जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वो या तो रैशनल नंबर होंगे या इरैशनल नंबर होंगे। अब रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों का जो कलेक्शन होता है, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो कलेक्शन हम मिला देते हैं, उसके बाद हमारे पास इन दोनों को मिला के जो नंबर बचता है, जो कलेक्शन बचता है, उसको हम बोलते हैं रियल नंबर्स। एंड रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। मतलब all rational numbers and irrational numbers together make up real numbers. Okay? अब जो इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हमने नेचुरल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने होल नंबर के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इंटीजर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने रैशनल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने इरैशनल नंबर्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। और हमने इन दोनों का कलेक्शन मिला के, मतलब Q और S का कलेक्शन मिला के रियल नंबर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया। मतलब अब नंबर लाइन पे कोई और नंबर नहीं है, या तो रैशनल के कलेक्शन में होगा वो नंबर या तो इरैशनल के कलेक्शन में होगा। ओके, तो बेसिकली नंबर लाइन पे एक रियल नंबर ही होता है बेसिकली। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि इस नंबर को हम अगर ये बोलें कि दिस इज ए रियल नंबर लाइन, ये एक रियल नंबर लाइन है, तो क्या ये गलत होगा? दिस इज ए नंबर लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज रियल नंबर लाइन। और वो क्यों? अब आप रियल, जैसे आपके पास रियल नंबर, एक नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी कह सकते हैं। अब एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। आप हमेशा याद रखिएगा कि एक नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट एक रियल नंबर, एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और कोई एक रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, इसको अगर फॉर्मली हम लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एनी रियल नंबर कैन बी represented on a number line, or any unique point on real number line or number line represents a real number। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मतलब नंबर लाइन लीजिए, उस पर कोई एक पॉइंट भी आप उठा लीजिए, तो ये एक यूनिक रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन होगा।
या कोई भी एक यूनिक रियल नंबर उठा लीजिए, उसको हम इस रियल नंबर पे एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमेशा याद रखिए। और आइए इरैशनल, अब जैसे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को प्लॉट करते हुए देख लिया कि 1 2 इस टाइप से थे, होल नंबर को भी देख लिया 0 और 1 2 3 4, इंटीजर्स को भी देख लिया -1 -2, रियल नंबर्स को भी हमने देख लिया प्लॉट करके, जैसे कि 1 यहाँ पे हमने किया था जैसे 3/2 इस टाइप के। अब इरैशनल नंबर का है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इरैशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इरैशनल नंबर जैसे -2 -3 √2 √3 √5 √2 √3 √5 पाई, ओके, 0.0110 1110 डॉट डॉट डॉट, इस टाइप के इरैशनल नंबर्स होते हैं। अब इनको हम प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट का क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन मान लीजिए, प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन है, प्लॉट √2 ऑन नंबर लाइन। तो आप सबसे पहले क्या करिए, स्टेप 1 में आप नंबर लाइन बना लेंगे। आपने नंबर लाइन बना लिया, आप रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2, ओके, दैट इज इनफ। अब √2 क्या होता है बेसिकली? मान लीजिए एक स्क्वायर आप लीजिए, मान लीजिए इस स्क्वायर को हम मान लीजिए प्लॉट कर देते हैं 0 A B C, ओके। ये 0 A B C एक स्क्वायर है जिसका हर साइड क्या है, 1 यूनिट लेंथ का है, 1 1 1 1। तो अगर हर साइड 1 यूनिट लेंथ का है तो OB का क्या लेंथ होगा? बाई पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम सेज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, ये चीज बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे आप देखिए एक स्क्वायर का अगर हम ये ट्रायंगल माने, राइट एंगल ट्रायंगल OAB, राइट एंगल एट A, तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो OB स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब OA क्या है, 1 यूनिट है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 2, so OB square is 2, that means OB is √2, OB क्या है, √2 है। अब OB तो हमें मिल गया कि दिस इज √2, ओके। अगर हम इसको इस स्क्वायर को उठा के इस O को हम कोइंसिडेंट टू ओरिजिन रख दें और A को रख दें और ऐसे हम OA को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर दें इस एक्सिस नंबर लाइन पर, तो क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी O, दिस पॉइंट विल बी A, एंड यहाँ पे एक स्क्वायर इस तरीके से रखा जाएगा, ओके। इसका ये B होगा और ये C होगा। अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, OB, ये √2 को रिप्रेजेंट करता है, ओके। अब क्या करेंगे आप एक कंपास लेंगे एंड putting the pointed end on O, that means the origin, आप इतने लेंथ का OB लेंथ का एक आर्क एक्सिस नंबर लाइन पे खींच देंगे। अब ऐसे आपने रखा और इसको आपने प्लॉट कर दिया, तो यहाँ पे जो आर्क होगा वो बेसिकली यहाँ पे एक पॉइंट होगा Q, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो जैसे ही इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये पॉइंट विल बी नथिंग बट √2, दिस इज पॉइंट Q इज
पॉइंट Q इज √2। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे बेसिकली। अब आपको बोला जाए कि आपको इसी क्वेश्चन में चेंज कर दिया जाए कि बोला जाए कि √3 आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? अब मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। आपने √2 तो निकाल लिया, √3 निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे? हमेशा याद रखिए कि जो भी आपको निकालना है, मान लीजिए √n निकालना है, तो आप सबसे पहले √n-1 प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद ही √n निकलेगा। कैसे? √3 क्या होता है? अगर √3 हमको निकालना है तो √3 इज एक्चुअली √2 + 1, ये होता है। ओके, ये होता है। दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? 3 2 + 1। अगर हम 2 को √2 का होल स्क्वायर लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, +1 स्क्वायर, सो दिस इज 3। अब देखिए ये क्या है? 3 = √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ओके, 3 = √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर। ये वाली जो चीज़ है, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है? √2 तो हमारे पास है, √2 तो हमारे पास है। अगर हम b को सेंटर मान के यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दें 1 यूनिट का, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर लाइन है जो कि 1 यूनिट का है, और हम O और इस पॉइंट को हम कहते हैं 1 यूनिट के एंड को D, और हम इसको O और D को जोड़ दें इस तरीके से, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो गया? OOBD एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका एक साइड जो बेस है वो √2 है, और जो हाइट है वो 1 है। तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज जो है ये वाला OD विल बी इक्वल टू OD square will be equal to OB square plus PD square। ओके, सो OB जो है √2 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर, जो कि OD निकल के आ गया √3, so OD is √3। अब ये OD जो है वो √3 है। अब इसको हम क्या करेंगे? टेकिंग O एज सेंटर ऑफ द कंपास, और OD लेंथ लेके हम एक आर्क खींच देंगे, और जो आर्क जहां भी नंबर लाइन को कट करेगा दैट पॉइंट, उसको हम मान लीजिए S मान लें, तो दैट पॉइंट विल बी √3 का प्लॉट। ओके, इस तरीके से √3 भी प्लॉट होता है। तो प्लॉटिंग इंपॉर्टेंट है, प्लॉटिंग से एक क्वेश्चन जरूर आता है, आप याद रखिए। और आई होप कोई डाउट नहीं होगा आपको ये इम्पोर्टेंट इसमें मालूम होना चाहिए कि किस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके प्लॉट कर रहे हैं इर्रेशनल नंबर्स को और नंबर। अब कोई भी नंबर के √n को अगर हम प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें पहले √n-1 का प्लॉट करना पड़ेगा, फिर जाके √n का प्लॉट। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आई होप अब आप नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 1.2 वो इजीली कर लेंगे। सो इसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, एंड थैंक यू।